हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जीएस बाई एपी सर। पिछले टर्म पे वीडियो पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे भूमि बंदोबस्त के बारे में, जहां दो भूमि बंदोबस्त हमने पढ़ा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, एज ए अस्थायी बंदोबस्त, और दूसरा हमने पढ़ा रैयतवाड़ी बंदोबस्त। आज तीसरा एक और बंदोबस्त पढ़ लेते हैं और वो है महालवाड़ी बंदोबस्त। तो याद रखिएगा, ये भी कहीं ना कहीं भूमि बंदोबस्त या भू राज्य को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों द्वारा किया गया एक और भूमि बंदोबस्त है, जिसे 1822 में हाल्ट मैकेंजी द्वारा लॉन्च किया गया। कौन लॉन्च किया? हाल्ट मैकेंजी। कोई एक क्षेत्र पे इसने शुरू नहीं कराया, तमाम क्षेत्रों पे फैला है, स्पेशली गंगा घाटी और पंजाब में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। ये औरों से किस प्रकार भिन्न था? हाल्ट मैकेंजी का कहना था कभी जमीन का मालिक किसी एक इंसान को ना बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इससे उस इंसान पे कहीं ना कहीं दबाव आ जाएगा टैक्स देने का या समथिंग करने का। इसलिए जमीन का मालिक है ना, जो गांव को बना देना चाहिए। यानी गांव मीन्स महाल, महाल को ही हम लोग गांव के नाम से जाना जाते थे। पहले के टाइम में महाल ही गांव कहा जाता था। तो जो जमीन है ना, वो सारी जमीन गांव को सौंप देनी चाहिए और गांव वाले जो जोतदार हैं वो मिलकर उस पर खेती करें। खेती करने के बाद जो प्रोडक्शन हो उसका 50% ले जाके हिस्सा अंग्रेजों को दे दे। तो ध्यान रखिएगा, महाल यानी गांव का अधिकार जमीन पे होने की वजह से इसे महालवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। अस्थाई बंदोबस्त के कंपेयर में निश्चित तौर पे बेहतर ही रहा है, क्योंकि अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार को मालिक बना दिया और जमींदार ने अच्छा खासा पीड़ित किया है किसानों को। कम से कम रैयतवाड़ी में किसानों को मालिक आपने बनाया, बेहतर है। महालवाड़ी में आपने गांव को मालिक बनाया, बेहतर है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होगा उसका कुछ हिस्सा एज ए टैक्स के तौर पे अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। बाकी जो हिस्सा होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसे आराम से गांव के जितने भी मेंबर, जितने भी जोतदार हैं, वो सब आपस में बांट लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी बेहतर ही रहा है इन कंपेयर टू अस्थाई बंदोबस्त के। हालांकि अगर देखा जाए तो तीन के तीनों बंदोबस्त अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग इंडियन एस्पेक्ट में देखेंगे ना, जमीन हमारी, देश हमारा, साधन हमारे, सब कुछ मेरे, तो हम प्रोडक्शन करके 50%, 10%, 20% अंग्रेजों को क्यों दे? तो निश्चित तौर पे बेहतर तो तीनों नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्थाई बंदोबस्त के कंपेयर में ये बंदोबस्त एक और बेहतर परिणाम लेकर आया है, जो 1822 में हाल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया। कहीं ना कहीं इसकी भी बेहतर डिमांड रही है, इसलिए कहा जाता है भारत के 30% भूभाग पे हाल्ट मैकेंजी द्वारा चलाया गया महालवाड़ी बंदोबस्त चलाया गया, जहां खरीद बिक्री जमीन की हो सकती थी। और अब गांव का जो मालिक बनाया गया, वो मालिक बनाया गया महाल यानी गांव को। क्लियर? तो ये तीन भूमि बंदोबस्त रहे हैं आपके इंडिया में। स्थाई बंदोबस्त जो 1793 में आया, दूसरा आपने पढ़ा रैयतवाड़ी जो 1818 में आया, तीसरा आपने महालवाड़ी जो 1822 में आया है। तीन बंदोबस्त के जरिए निश्चित तौर पे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा जिस तरह भारत को लूटा जाना शुरू हुआ था, उसमें और वृद्धि हुई है। क्लियर? और इसका परिणाम आएगा, भारत में हुआ एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जिसे आप बोलते हैं, और वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपके 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। आधे इतिहासकार और आधे टीचर वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देते हैं 1857 से। वो पीछे के कुछ टॉपिक पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन मेरा मानना ये है कि 1857 तब हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं ना, जब उसका बैकग्राउंड पता हो कि 1857 की इतनी बड़ी क्रांति हुई क्या, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो मॉडर्न हिस्ट्री मैं जो यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू करता हूँ, तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखा, कुछ वार देखे, कुछ वार के बाद आपने अस्थाई बंदोबस्त देखा, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो निश्चित तौर पे भारत का पहला और सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम, जिसे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जानते हैं। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बड़े बड़े नामों को भी, क्या उनका योगदान रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। बाल तिलक वगैरह, जैसे क्यों बार बार बाल गंगाधर तिलक वगैरह क्यों एग्जाम्पल लेते हैं 1857 की क्रांति का, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर एक तरह से मैं कहूँ तो अगले वीडियो में हम लोग मेन मॉडर्न हिस्ट्री आपकी शुरुआत करेंगे, यानी डिस्कस करेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। थैंक यू।